नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर जो भ्रम बना हुआ है उसको दूर करने के प्रयास में लगे हुए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमने जिस तरह से डिफाइन किया था और हमारे तमाम मित्र जिस तरह से उसे ले रहे थे उसका जो परिणाम अंततः आने वाला, हालांकि अभी डीओपीटी ने कोई अपना पत्र जारी नहीं किया है, फाइनली वही पत्र होगा हम सब के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आधार पर कैग ने भी वही आदेश जारी किया है और उसके अनुसार नोशनल इंक्रीमेंट वाले जो भी उसके हकदार हैं उन्हें 4 श्रेणियों में बांट दिया है। पहले वे लोग जो अप्रैल यानी 11/4/2023 के पहले जिन लोगों ने रिट लगा दी थी किसी भी कोर्ट में और वो जीत गए, फैसला आने के बाद तत्काल उनके बिल बन गए और उनका भुगतान हो गया विद ग्रेजुटी। एक तो वो लोग जो गेनर हो गए। उसके बाद दूसरे वे लोग जो अप्रैल 23 के आदेश आने के पहले किसी भी कोर्ट में चले गए थे, वो दूसरे तरह के लोग हो गए हैं। उनका फैसला नहीं आया, थर्ड पार्टी में वो काउंट हो गए और उनका फैसला अभी नहीं आया। वो जिस तारीख को कोर्ट गए उससे 3 वर्ष पहले का उनको एरियर मिलेगा। तीसरे वे लोग हैं जिन्होंने अप्रैल का फैसला आने के बाद यानी अप्रैल 2023 के बाद जिन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, कैट या हाई कोर्ट का, वो तीसरी श्रेणी के दावेदार हैं और उनको केवल और केवल मई 2023 से ही एरियर मिलेगा। चौथे वे लोग जो कि अभी तक कोर्ट नहीं गए हैं और जैसा कि हमने कहा कुछ लोगों ने हमारे कहने पर प्लेन एप्लीकेशन दे दी, आवेदन कर दिया, क्योंकि कोर्ट के उस पैरा में जो हम लोगों को समझ में आया, आम सिविलियन लोगों को, हालांकि हमारा 36 वर्ष का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन का है, हमारे जो तमाम साथी अभी भी काम कर रहे हैं वो भी कंफ्यूज थे, लेकिन सीखने को बहुत कुछ होता है। कोर्ट होता है, बड़े बड़े लोग कोर्ट के चक्कर में पड़ जाते हैं तो अकल घास चरने चली जाती है। तो कोर्ट के मुताबिक अप्लीकेंट कैट का होता है, वो आवेदन डिपार्टमेंट वाला आवेदक वो नहीं मानते हैं, यानी आवेदक उनकी नज़रों में वो है, अप्लीकेंट वो है जो कैट में केस करता है, हाई कोर्ट और उससे अपर वाले में पिटिशनर है। तो ये एक भ्रांति थी हमारी भी और हमने इसको एक्सेप्ट किया और अभी भी जो लोगों के मन में ये बात है वो इस खुशफहमी या गलतफहमी को दूर कर लें। हालांकि हमने कहा कि भाई कम से कम एप्लीकेशन तो दे दो। अब तो यही कहेंगे कि कोर्ट में चले जाएं। अब अगर थोड़ा आगे पीछे भी जाएंगे तो मिलना है मई 23 से, तो अब कोई ऐसा नहीं कि डिले हो रहा, लेकिन मई 23 से मिलेगा। तो कोर्ट में जाएं, स्टेट गवर्नमेंट वाले हाई कोर्ट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं वो कैट में। मिलना सभी को है, कोई संशय ये नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन अभी प्लेन एप्लीकेशन पर नहीं है। इसके लिए डीओपीटी के आदेश का इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि डीओपीटी अपने आदेश में इतना प्रिविलेज हमें दे सकती है कि जिन लोगों ने अभी तक कोर्ट में नहीं गए उनको भी हम दे सकते हैं, या आवेदन करें वो भी भाई अपना दर्ज कराएं। तो अब ये मामला डीओपीटी का भी आदेश आया नहीं, तो वो चौथे श्रेणी के लोग अभी तो इस मामले में वो कोर्ट में अगर जाएं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा इंतज़ार भी कर सकते हैं। क्यों कई लोगों ने यही सवाल पूछे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद गलतफहमी या खुशफहमी में पड़े हुए थे। हम तो वो 3 साल वाले एरियर के लिए ही लगता था कि अन्याय हो रहा हम लोगों के साथ, न्याय पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अब तो ये हो गया है कि वो 3 साल का भी एरियर नहीं मिलेगा, केवल अब मई 2023 की बात आ गई है। तो ऐसे में हमने कल सुप्रीम कोर्ट से वीडियोज बनाने के बाद बाकायदा बात की, बहुत अच्छी बात हुई और हमने जो ये कहा कि
कि हम पूरी कोशिश करेंगे अब रिव्यू पिटीशन लगाने के लिए। रिव्यू पिटीशन के लिए 30 दिन का समय ही होता है। आपको मालूम 20 फरवरी का आदेश है, लेकिन आदेश लागू होता है लोड सिस्टम में लोड होने के बाद। वो संभवतः 27 तारीख को हुआ है, महीना 28 दिन का था, तो 29 तारीख तक का समय है। तो अभी बहुत समय है करने के लिए, और इस बीच में हम अनवरत लगे हुए हैं। जितनी भी शक्ति, सामर्थ्य और स्रोत हमारे हैं, कानूनी से लेके जो भी, वो हम लगा रहे हैं। सबसे बड़ा जो प्रश्न है कुछ लोगों ने उठाया कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब बहुत सारा पैसा लगना। स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट के वकील की भारी भरकम फीस होगी, तो इसके लिए भी सभी लोग कम से कम चिंता न करें। हमारी कोशिश तो उन लोगों के लिए भी होगी। हम वकील से बात कर रहे हैं, हालांकि वकील ने पहली नज़र में उन चौथे श्रेणी के लोगों को उसमें लेने की बात ही नहीं की कि नहीं वो नहीं शामिल होंगे, कि जो लोग कोर्ट अभी तक नहीं गए उनके लिए भी कोर्ट ऐसा आदेश कर दे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हम अभी भी कोशिश करेंगे। तो पैसे की चिंता की बात नहीं। कुछ लोगों ने बोला कि हम सहयोग करेंगे, कंट्रीब्यूशन देंगे, तो ये स्वेच्छा की बात है भाई। आगे हम बढ़ेंगे तो इस आधार पे बढ़ेंगे कि अब जो भी लगे, क्योंकि जब हम तन से और मन से लगेंगे तो हमारी भी जो हैसियत होगी वो धन भी उसमें लगेगा। तो तन मन धन से हम लगेंगे, और हम कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर या आपके ऐसे ही नहीं कि कहीं मिल गए और अचानक से गपशप कर ली। जब हम आपसे मजबूती से जुड़े और आप लोगों ने हम पे भरोसा जताया है, तो मन प्राण भी समर्पित करने को तैयार है। हमने बोला था अगर आवश्यकता हो तो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के साथ हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, लेकिन कम से कम 100 लोग हों, नहीं तो वो कचरे की गाड़ी में उठा के फेंक देंगे, हमें मालूम है ये बात। तो अभी तो आज वक्फ के जो बिल है उसके विरोध में भारी वहाँ पे प्रदर्शन फसाद चल रहा है। हम लोगों का तो सब कानूनी दायरे में ही होगा। तो अभी हम केवल सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए जो 30 दिन का समय है उसके अंदर कोशिश करेंगे। अभी उसमें सबसे बड़ा एक पेच है इंटाइटलमेंट का, कि क्या हम, यानी मैं, रिव्यू पिटीशन के लिए इंटाइटल्ड हैं। क्योंकि हमारे हाई कोर्ट के मित्र जज जो वकील साहब हैं वो भी बहुत बड़े जानकार हैं। वो वकालत के पहले गजेटेड अफसर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आप तो इंटाइटल ही नहीं हो। तो हमने उनको बोला भाई हमारा भी केस तो कैट में चल रहा है, ये बात अलग कि अभी डिसीजन नहीं आया, तो थर्ड पार्टी में आते तो हैं, लेकिन चूंकि डिसीजन नहीं हुआ तो अभी भी ये मामला 50-50 का है। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। अगर भाई टेक्निकली फॉल्ट की वजह से हमें शामिल नहीं किया जाएगा वो एक अलग बात है, क्योंकि आप लोग भी अगर कोई का मित्र या खुद कोई वकील भाई भतीजा बंधु हो वो भी बात करे, नहीं तो आप कहेंगे ये हवा हवाई बात। हम जिन वकीलों से बात कर रहे हैं उनके नंबर भी, अगर कोई और बात करना चाहे तो उनको भी दे देंगे। तो आज हम एक दूसरे वकील से भी बात करेंगे, और हम पूरी तरीके से लगे हैं। क्यों हम फिर बोल रहे हैं कि बात धन की तो है ही नहीं। जब हम मन प्राण से लगे हैं, हम आमरण अनशन करने को तैयार थे, तो धन की कोई बात नहीं। इसलिए उसके लिए जो भी हमारे वो मित्र चिंतित हैं कि शायद ये कोई कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, हम कोई इतने धनाढ्य व्यक्ति नहीं हैं, सामान्य ही व्यक्ति हैं, लेकिन अगर कुछ जब हमारा शरीर लग रहा है तो हमारे पास जो क्षमता होगी वो तो हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई कंट्रीब्यूट करेगा तो पहली बात तो अभी तय हो जाए कि कितना पैसा लग रहा, कहाँ और केस कैसे लगेगा। वकील साहब से हमने यही बोला है कि हम केस को एक समरी बना के देंगे, आप उसकी मेरिट तय कर लेंगे। एबव 50% अगर हो तभी करें। अगर आप खुद कहेंगे कि नहीं केस में दम नहीं या खारिज हो जाएगा, तब तो कोई मतलब नहीं। तो आज शाम को हम देंगे, एक आध दिन वो स्टडी के लिए लेंगे ऐसा उन्होंने कहा है। और फाइल तो हमको 28 के पहले करना ही पड़ेगा। अभी टाइम है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन इस बीच में कुछ हमारे मूर्धन्य व्यक्ति जो हमारे एक अच्छे सहयोगी और जो
हम तो ये मानते हैं कि सबको समकक्ष, लेकिन कुछ ऐसा है कि हमसे बेहतर जानकारी भी रखते हैं, उनका हम विशेष स्वागत करते हैं। लेकिन हम सब लोग समान हैं, कोई उम्र या ज्ञान का मामला है या नहीं। पेंशनर्स भाई भाई, तो भाई बन के सब एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। हमारे घसीटा राम जी ने एक प्रस्ताव ये दिया कि पहले मई 2023 तक का एरियर ले लिया जाए और केस बाद में कर लिया जाए। तो इसकी भी गुंजाइश है, जो कि हम लेटर अभी अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी हम कुछ दूसरे कामों में, ज़रूरी कामों में व्यस्त हो गए थे। क्योंकि वो लंबा लेटर है, उसके लिए लंबा समय लगेगा, 12-13 पेज का है। तो कोशिश करेंगे कि साथ में हिंदी अनुवाद में उसको या तो केवल हिंदी का डालें या हिंदी अनुवाद करके भी डाल दें, क्योंकि वो केस ही हमारा बेस है। नहीं तो 3 जजों का जजमेंट ये हो चुका है रिव्यू में, अपने खिलाफ तो वो जाने वाले हैं नहीं। आधार बहस कुछ होनी नहीं, आधार कुछ बताना पड़ेगा कि लेकुना क्या है। तो उसमें वो AFT जो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल लखनऊ रीजनल बेंच का है, उसका हम आधार बनाएंगे। वो लेटर ज़रूर डालना, आप लोग भी स्टडी कर लें, क्योंकि केस लगाने में अभी 1-2 दिन तो लगेंगे कम से कम, तब तक तैयारी भी करेंगे। तो उसमें कुछ किंतु परंतु जरूर है, लेकिन वही केस का आधार है। तो उस केस के आधार में तो 30 दिन वाली बात नहीं है। तो वो घसीटा राम जी की बात बिल्कुल सही है कि बाद में लग सकता है, तो उसमें धैर्य की ज़रूरत है। लेकिन अभी तो मामला ये है कि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब हम लोगों के साथ ये हो क्या गया, और विशेषकर उन लोगों की जो कोर्ट अभी भी नहीं जा पाएंगे या नहीं गए। दिक्कत उनकी है। हम व्यक्तिगत अपनी तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो बहुत बाद में खुद गए थे आप लोगों के कहने पे। तो अभी लड़ाई बाकी है, फिल्म अभी बाकी है, जो है डायलॉग वो वाली बात है। अभी DOPT का फाइनल आदेश आएगा, वो बताएगा कि क्या वो उन लोगों को शामिल कर रहे हैं जिन लोगों ने कोर्ट केस नहीं किया है, केवल उनसे आवेदन लेके उन्हें दे देंगे, या केवल और केवल कोर्ट वालों को मिलेगा। और अगर ऐसा है तो अब इससे क्रूर मजाक बुढ़े लोगों के साथ, सीनियर सिटीजन लोगों के साथ, पेंशनरों के साथ और क्या होगा। कहने को अभी पे कमीशन बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दिमाग इतना पजल है उन चीज़ों पे। अगर होगा तो शाम को, नहीं तो कल थोड़ा नॉर्मल होंगे तभी वीडियो डालेंगे, क्योंकि वीडियो कौन देख रहा है, क्यों देख रहा है, नहीं देख रहा है, ये मायने नहीं रखता है। अभी सामने एक लक्ष्य दिख रहा है कि हम जो मान के चल रहे थे वैसा नहीं हुआ है, और जो मान के चल रहे थे कि हम लोगों को फायदा मिल रहा है, वो भी हम लोगों को लग रहा था कि ये पूरा न्याय नहीं, और अब वो भी छीनने की बात हो गई 3 साल वाली बात। तो कमेंट्स लिखें कि अभी पूरी ताकत लगा दें, झोंक दें रिव्यू पटिशन के लिए, या गुंजाइश रखें। क्योंकि हाई कोर्ट के जज जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी कहा है कि इन जजों के बाद में लगाएंगे तो निश्चित तौर से हम लोगों के पक्ष में मामला अभी भी जाएगा या जा सकता है, लेकिन इन जजों की बेंच में संभव नहीं है, उन्होंने तो नकारा है। यानी रिव्यू पटिशन इन्हीं के पास जाएगी, और ये अपनी बात को क्यों, और सुप्रीम कोर्ट के जज तो भाई क्या बताएं, उनके आगे तो कुछ बचता ही नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री पर भी टिप्पणी कर देते हैं। तो ठीक है, आप लोग कमेंट्स करिए, और आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और उत्साहवर्धन किया है। तो वो उत्साहवर्धन में ये तो है कि हम तो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं कानूनी दायरे में, क्योंकि हम लोग वही कर सकते हैं। हम लोग कोई ऐसा दबाव वाला काम तो कर ही नहीं सकते हैं, करा भी नहीं पाएंगे, और कोर्ट में कोई दबाव चलता भी नहीं। कानूनी पेचीदगियां हैं, तो जो लोग भी जानकार हैं या जिनके परिचित अच्छे वकील हैं, तो वो देखें। सुप्रीम कोर्ट के 2 वकीलों से हम राय करके किसके माध्यम से रिव्यू लगाएं। अगर उन्होंने हरी झंडी दी तो निश्चित रिव्यू लगाएंगे, पैसा बाधक नहीं बनेगा।